इस वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे टाइप 7। ये भी परसेंटेज का ही है, हम परसेंटेज का टाइप है। इसमें आपको तो बताना आय, बचत तथा खर्च। इसके पहले हमने 6 में बताया था, टाइप 6 में बता दिया था। आय, बचत तथा खर्च पे आधारित बताया था, लेकिन थोड़ा उससे ऊपर लेवल का सवाल इसमें बनता है। तो टाइप 7 में हमारा क्या रहेगा, आय, बचत तथा खर्च पर विशेष प्रश्न आपके रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश अपनी आय का अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा वह अपनी आय को 20% बढ़ा दे तथा खर्च को 10% बढ़ा दे। तो उसके बचत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो उसके बचत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा है, दिखने में बड़ा लगता है, लेकिन इसको सवाल को बहुत ही कम समय में लगा दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना आय। किसी के पास कुछ आय होती है तो कुछ खर्च होता है, आय से ही खर्च बनता है। उसके बाद फिर उसकी क्या होती है, बचत होती है। देखिए, किसी की भी आय हमेशा कितनी रहती है, 100 रहती है, 100% रहती है, 100 मान लिया। खर्च कितना करता है, 80। अगर ये 80 खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20 बचाएगा। अब देखिए, अगर ये कह रहा है कि उसकी आय, क्या कह रहा है, यदि रमेश की आय का 80% खर्च करता है, अपनी आय का 80% करता है तथा वह अपनी आय को 20% बढ़ा दे। अगर इसमें 20% बढ़ा देगा तो 20% अगर बढ़ाएगा तो 100 का वृद्धि हो जाएगी। 100 का 20% निकाल लीजिए। 100 का जैसे ही 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20। अब ये देखिए, 20 से निकाला, वृद्धि हुई, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 120। कह रहा है कि खर्च में भी 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ा दीजिए। तो अगर आप इसका भी वृद्धि निकालेंगे तो 80 का 20% कितना होगा, 16 होगा। अगर आप 16% खड़ा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बढ़कर, 8 दूनी 16। हाँ, सही है। अब देखिए, आपने 100% लिखा, इसमें वृद्धि होगी 20 की, 100 हो गया आपका 20 का। उसके बाद कह रहा है कि इसमें अच्छा 10% खर्चा है। अच्छा, तभी तो देखिए, कह रहा है कि अपनी आय में 20% तथा खर्च में 10% बढ़ा दे, तो ज़्यादा हो जाएगा ना। इसका 20% हमने निकाल दिया, पेपर में हमने इसको दिखा दिया, लेकिन इसमें देखिए हमने लगा दिया 20 मान के, क्योंकि इसमें देखिए दिया कि खर्च, हम खर्च को ध्यान दें, लेकिन खर्च को 10% बढ़ा दें तो उसके बचत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमको 10% बढ़ाना इसका है, हमने इसको 20 बना दिया, तो गलती उसे 20 लिख दिया, इस वजह से ये सवाल आपका गलत हो रहा था। तो हमने यहाँ पे 100 लिख दिया, ऐसे काट दिया,
ऐसे कर दिया। देखिए वृद्धि होगी 8 की, खर्चा था पहले 80 और 8 बढ़ गया तो कुल मिला के कितना हो गया आपका 88। अब देखिए बचत, देखो पहले 100 कमाता था, 100 कमाया, 80 खर्च किया, बचाया कितना 20। अब कितना कमा रहा है 120 कमा रहा है, 88 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना। इसमें से 120 से 88 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। देखो पहले 20 बचाता था, अब 32 बचा रहा है। कितने की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हुई है 28% की। सही लिखा ले कि नहीं, नहीं ये गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे। ये 12 आएगा, अरे 12 कह रहा है, ये 32 हो जाएगा और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और हाँ ये तो सही है, सही है। देखिए ये आपकी वृद्धि कितनी की हुई है, अब इसको 32 में से 20 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। घटा के देख लीजिएगा, ये 12 की वृद्धि हुई है कितने में 20 की। तो अगर आपको निकालना होगा, कह रहा है कि बढ़ा दे तो उसके बचत में होने वाला परिवर्तन क्या चाहिए, बचत में कितना करना। देखो 20 था 28 हो गया, परिवर्तन कितने का आया 12 का। अब 12 जो है इस 20 का कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 12 गुणे 100/20 हो जाएगा। अब देखिए इस 20 से ये 20 कटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 12 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 60%। इस तरह से हम 2-3 और ये भी सवाल हम लोग लगाते हैं, और जैसे लगाएंगे फिर आपके पास इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। 2-3-4 सवाल इसी पे हम लोग इसी पे आधारित कुछ सवाल लगाएंगे, जितने भी सवाल लगाएंगे आप इसी पे आधारित लगाएंगे। मान लीजिए पहला वाला आपको नहीं आया, दूसरा वाला भी आएगा, तीसरा भी आ जाएगा। महेश अपनी आय का 90% खर्च करता है। महेश अपनी आय का 90% खर्च करता है। यदि वह अपनी आय का अपनी आय का 10% बढ़ा दे तथा खर्च को 20% कम कर दें, तथा खर्च को 20% कम कर दे तो उसके खर्च में नहीं तो उसके बचत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको लिखना आय, यहाँ पे लिखेंगे आय, उसके बाद लिखना है आपको खर्च, फिर आपको लिखना है बचत। सबसे पहले आय कितनी होती है 100, खर्च किया, खर्च नहीं कह रहा है आपका 90 खर्च करेगा तो क्या करेगा 10 बचाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि वह अपनी आय का 10% बढ़ा दे, अपने आय के में क्या कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहा है, तो हम वृद्धि कर देते हैं कितने का 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है तथा खर्च को 20% कम कर दे, इसको कह रहा है 20% कम कर दीजिए,
तो हो जाएगा आपका, कम कर दीजिए, 90 का 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, और 90 में से अगर आप 18 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। निकल दिया। अब देखिए कह रहा है कि बचत, अब बचत कितनी होगी, देखो पहले 100 कमा रहा था, 90 खर्च कर रहा था, 10 बच गया। अब 110 कमा रहा है, 72 खर्च कर रहा है, कितना बचेगा उसका, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा, घटा के देख लीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। अब देखिए पहले 10 बचाता था, अब 38 बचाता है, तो कितने की वृद्धि हुई, जो वृद्धि हुई वो 28 की हुई है। ये जो 28 हुआ है ये प्रतिशत क्या है, वृद्धि है। जो वृद्धि हुई कितनी हुई है, 28 की, 28 गुणे 100/10, 10 में वृद्धि हुई है, इसको काट देंगे, कुल मिला के आ जाएगा 280% की उसके बचत में 80% इसका आंसर आ जाएगा, 280%। जिसको आय, खर्च, बचत नहीं समझ में आएगा वह इसके पीछे वाली जो वीडियो में डाला है, इसमें टाइप नंबर 6 जो डाला है, उसको अगर आप अच्छे से सीख लोगे तभी आप इस वाली चीज़ को आप लगा पाओगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिसको नहीं समझ में आएगा वो इसके पहले वाली वीडियो देख लेगा तो उसको समझ में आएगा। बस इसमें 3 चीज़ दिया है, एक तो आय रहेगा, एक खर्च रहेगा, एक बचत रहेगा, इन्हीं में से कोई एक पूछेगा, 2 दिया रहेगा और एक पूछेगा। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अनिल अपने आय का 80% खर्च करता है। अनिल अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि वह आय को 20% बढ़ा दे, तथा बचत को 20% घटा दे, 20% घास से घड़ी रहेगा, अरे घड़ियों ना बनाए पाप, घटा दे तो उसके खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको लिखना है पहले आय, कुछ तो कमाता होगा, कुछ खर्च करता होगा और लास्ट में कुछ बचाता होगा। अब देखिए पहले आप इसको 100 मान कर दिए, 100 लिख दिया हमने, 100 कमाता है। अनिल अपने आय का 80 खर्च करता है, 80 खर्च करेगा, बचेगा कितना, 20। यदि वह अपने आय को 20% बढ़ा दे, इसमें वृद्धि कर दे रहा है, वृद्धि कर देगा, कितना हो जाएगा, 20। इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 120 आ जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तथा बचत 20% घटा दे, तो ये इसका काम है, इसमें आप कम कर दीजिए। घटाना का मतलब क्या होता है, 20 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 4, और 4 इसमें से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। अब बताओ, आय आपके पास 100 है, खर्चा है, आय आपके पास 120 है और बचत कितनी आपके पास है, 16 है। तो आप बताइए खर्चा कितना होगा, इतना बचौला और इतना कमैला, तो 120 रुपया कमाए
और 16 रुपये खर्च किए, इसका मतलब 120 रुपये कमाए, 16 रुपये आपने बचाया, इसका मतलब आपने खर्चा कितना कर दिया, इसमें से इस 120 में से 16 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 104। अब ये देखिए क्या हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। 104 खर्च किया, इतना बचा लिया। देखिए इसे पूछा है उसके खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। तो खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा, खर्च में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए 80 खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है 104 कर रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ा है, ये बढ़ गया आपका 24। 80 पे 24 बढ़ा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका 24 गुणे 100/80, इससे ये कट जाएगा और 8 तरीके 24 हो जाएगा। कुल मिला के 30% के क्या कर रहा है, खर्च में वृद्धि कर दे रहा है। इस तरह से इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बड़े से सवालों को आप छोटे में लगा सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि इसमें आय पूछा है कि खर्च पूछा है कि बचत पूछा है। सवाल जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप कर देंगे, आपका सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सब में इसी टाइप का सवाल आपको बताया जाएगा, ताकि इसका टाइप का नाम ही है आय, बचत तथा खर्च पर 25 प्रश्न। देखिए आपको हर टाइप के सवाल बताए जा रहे हैं ताकि आप परीक्षा में बैठे तो आपको सवाल ऐसा ना हो कि आपने सवाल वो लगाया ही नहीं है। जिस टाइप के सवाल बनते हैं पेपर में मैंने आपको हर टाइप के सवाल इसमें आपको बता दिया जाएगा। देखिए मुकेश अपने आय का 70% खर्च करता है। मुकेश अपनी आय का 70% खर्च करता है। यदि वह अपनी बचत में 10% बढ़ा दे तथा खर्च 20% कम कर दे, 20% कम कर दे तो उसके आय में होने वाला वही बोलते हैं, उसके आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करना है, उसमें आपको लिखना है आय और क्या लिखना है बचत और क्या लिखना है, अरे पहले तो खर्च आएगा ना, कुछ भी लिख सकते हो, पहले आज कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए आय 100, खर्चा 70, तो बचे कितना 30। अब क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। यदि वह बचत में 10% बढ़ा दे तो बढ़ा दे, तो क्या दिक्कत है, बढ़ा दे। 30 का 10% बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, खर्चा 20% कम कर दे, तो कम कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कम कर दीजिए। 70 का 20% निकाल लीजिए, कितना आएगा 14 आएगा। अब 70 में से अगर आप 14 घटा दोगे ना तो सीधे सीधे आपका 56 आ जाएगा। अब देखिए ये खर्चा ये बचत जैसे जोड़ेंगे आप आय आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। पहले 100 रुपया रहा, हो गया 89 रुपया, तो 89 रुपया भर तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ 11 कमी हो गई, 11 कहाँ हो गई कमी। तो आय में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, आय में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा, इतना कम हो रहा है ना, कितने पे हो रहा है 100 पे, 11/100 गुणे 100
कितना आ जाएगा 11%। इस तरह से हम सवाल को बहुत आसानी से ही लगा लेंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। तो ये सारे सवाल अपने किताब में आप सभी नोट कर लीजिए। जो भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, सबसे पहले अगर उन्हें समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। चलिए ठीक है, ज़्यादातर लोगों को बताइएगा और आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि आप बीच से वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे तो एकदम में नहीं समझ में आएगा। ये अमित हैं, चूँकि अमित है। अमित अपनी आय का 80% खर्च करता है। अमित अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि वह बचत को 30% बढ़ा दे, यदि वह बचत को 30% बढ़ा दे तथा खर्च को 20% बढ़ा दे, तथा खर्च को 20% बढ़ा दे, तो अमित के आय में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, घुमा फिरा के आय पूछेगा, कभी बचत पूछेगा, कभी खर्चा पूछेगा, बस तीनों से कुछ यही पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। आय पूछेगा, बचत पूछेगा, खर्च पूछेगा। इसमें क्या पूछ दिया? आय। पहले आप आय लिखिएगा, फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आय के बाद बचत, खर्च कुछ भी लिख दीजिए। हमने लिख दिया खर्चा। हम लोग हमेशा खर्चे करते हैं, पहले खर्चा करते हैं फिर लास्ट में बचाते हैं। चलिए बचाते हैं। 100 रुपया कमाया, खर्चा किया 80 रुपया, और बचाया कितना? 20 रुपया, मतलब परसेंट में। बचत में 30% बढ़ा दिया। बढ़ा दिए तो क्या हो गया? बढ़ा दीजिए 20 गुणे 30/100 हो जाएगा। काट देंगे, कितना हुआ? 6 बड़े कितना हो जाएगा? 26। खर्चों में बढ़ा दे रहा है, वृद्धि कर दे रहा है। चला, तो खर्चा भी वृद्धि कर दिया। कितने का? इसमें 20 का करता है, 20 कर देंगे, क्या दिक्कत? कर देंगे। कितना हो जाएगा? 16 का, और जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा। अब एक जोड़े कितना हो जाएगा? 6 6 12 के 2 और 9 और 2 11, 11 1 12। अब देखिए इसमें वृद्धि कितनी हो गई है? 22 की। तो पहले 100 था, वृद्धि कितनी हो गई? 122 की। 80 था, खर्चा हो गया 96। ये सब नए नए खर्चे हैं, क्योंकि हमेशा सबकी आय समान तो रहती नहीं है, बढ़ती घटती रहती है। तो इसने अपने बढ़ाया है, खर्चा बढ़ा दिया, बचत अपना बढ़ा दिया, तो ज़्यादा कमाएगा तभी ना बचाएगा। तो चलिए ठीक है, आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करते हैं। आय में प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका 22/100 गुणे 100 हो जाएगा। देखिए जो परिवर्तन रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, कितने में परिवर्तन हुआ? 100 में। 100 को क्या लिखेंगे? नीचे। उसके बाद परसेंटेज लिख क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। ये कितना आ जाएगा आपका? 22%। इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं। हमने देखिए आपको जितने भी सवाल बताए हैं सब इसी पर बताएं। आय, बचत तथा खर्च पर विशेष प्रश्न बता दिया। इसमें से आप जितने भी जो भी हमने सवाल बताया है, हर सवाल को नोट करके आप लगाओगे तो आपको इस तरह के सवाल बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में आपके लग जाएंगे सवाल। और आप अपने से मान के लगाओगे तो फिर आप अगर कोई और नया तरीका आता तो उससे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया है, इससे आप इस सवाल को बहुत कम ही समय में आप लगा सकते हो।
तो जो लोग नए लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं दूसरी वीडियो अगर इसमें हमने जैसे अपलोड करूँगा नई वीडियो, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसके बारे में जान सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या मित्रों को बताइएगा और शेयर भी करिएगा, तभी पता चलेगा सबको इसके बारे में बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, मैं और भी वीडियो इससे भी अच्छे बनाऊँगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए हम